अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी रावल चौक इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जो इस्लामाबाद के लिए बहुत अहम तरीन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में ओवरहेड ब्रिज है, इसमें अंडर पासेस हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों को मिलाने वाला ये रावल चौक का प्रोजेक्ट जो है ये बहुत अहम है। इससे ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की ख़ुसूसी हिदायत पर इसका काम जो है वो जनवरी 2021 में शुरू हुआ, लेकिन इसका टेंडर नवंबर 2020 में हुआ। 24 माह की इसकी मुद्दत है जिसमें इसने कंप्लीट होना है। तकरीबन 11 माह हो चुके हैं, इसको बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 1128 मिलियन का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। और इस तरह जो वज़ीर आज़म का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वादा है कि हम सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे और इस तरह के प्रोजेक्ट जो है बग़ैर कमीशन के बना के हम बर वक्त मुकम्मल भी करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ हैं इल्ताफ़ हुसैन अबड़ो साहब जो यहाँ पे रेजिडेंट इंजीनियर है। इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर काम इन्हीं का और इनके साथ इनके मुआवनीन भी शामिल है। अबड़ो साहब, मुझे ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कब इसने कंप्लीट होना है और इसके अलावा यहाँ पे क्या कबल अज़ वक्त भी ये मुकम्मल हो सकता है, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर पार्क रोड एंड रावल चौक। इसमें ये था कि ये हमारा नवंबर में जो है ना 2020 को शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 को इसने कंप्लीट होना है। तो इसमें हमारा काम जो है हमने इसको एक्सपीडाइटली जो है ना अपना शुरू किया था। सीडीए का इसके अंदर बड़ा जो है ना हमारे साथ कोऑर्डिनेशन रही, क्योंकि यहाँ पर ये हम अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं तो तकरीबन हमारा यहाँ पर जो है ना यूटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। पीटीसीएल, एसएनजीपीएल, इस तरह की यूटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको एक्सपीडाइट करके और हम इन टाइम हमने प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना हम अपने प्लान प्रोग्रेस से अहेड जा रहे हैं और हमारी प्रोग्रेस जो है ना वो जो है ना बहुत बेहतर है। करंटली हमारी इस वक्त आप जैसे देख ही रहे हैं हमारी जो है ना फ्लाईओवर के गर्डर्स की लॉन्चिंग जो है वो इन प्रोसेस है। तो हम बिल्कुल इस मामले पर हैं और दिन रात हम काम कर रहे हैं और हमारा ये यकीन है कि इंशाल्लाह हम इसको बिफोर टाइम हम कंप्लीट कर लेंगे। अबड़ो साहब, एक चीज़ मुझे और बताएं कि ये जो कंपनी है मकबूल कार्सन, और इसके साथ और इश्तराक में कितनी कंपनियां इस प्रोजेक्ट को कर रही हैं? इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मकबूल कार्सन है और यहाँ पर जो सुपरविजन है, कंसल्टेंट सुपरविजन, वो ज़ीरक इंटरनेशनल है। तो सुपरविजन के हवाले से मैं उनका रेजिडेंट इंजीनियर हूँ। हमारे साथ कंप्लीट टीम है जिसके अंदर हमारा फील्ड स्टाफ और अपना लेबॉरेटरी स्टाफ, ये सारे हैं टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल। तो इसको हम डे नाइट जो है ना वो अपना सुपरवाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर की भी बड़ी अच्छी जो है ना इसमें परफॉर्मेंस जो है ना वो रही है और लाताद यहाँ पर मशीनरी एज़ पर रिक्वायर्ड जो है वो उन्होंने डिप्लॉय की हुई है। उनके पास टीम अच्छी है जिसके साथ वो काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से एज ए रेजिडेंट इंजीनियर मैं इस पर बड़ा जो है ना वो कॉन्फिडेंट हूँ कि हम क्वालिटी जो है ना अश्योर कर रहे हैं और इंशाल्लाह बिफोर टाइम हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लेंगे। एक और अबड़ो साहब कि जब ये प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ था, यहाँ पे भी ट्रैफिक का इसी तरह बहुत सारा इलाका इसको लगता है। इधर हम अगर चक शहजाद वाली साइड देखें, सरीना वाली, मरी वाली, मुजफ्फराबाद वाली, तो ट्रैफिक की क्या पोजीशन थी और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो कैसा होगा? असल में इस प्रोजेक्ट को सीडीए ने जो अपना लॉन्च किया उसका मेन रीज़न यही था कि यहाँ पर इस राउंड अबाउट पर रावल डैम के पास जो राउंड अबाउट है जहाँ से फैज़ाबाद से ट्रैफिक आती है टुवर्ड्स मरी की तरफ, और इसी तरह से आपका जो है ना अपना चक शहजाद से जो है ना टुवर्ड्स फैज़ाबाद, तो यहाँ पर ये चौकिंग पॉइंट था जहाँ पर सुबह के 3 घंटे तकरीबन सर 7:30 से लेकर यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक जाम शुरू होने था 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। इसी तरह से शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पर जो है ना लाइनें लग जाती हैं और ट्रैफिक जो है ना वो कम्प्लीटली जैम हो जाता है। तो वो भी इसी तरह से तकरीबन जाकर 9 बजे तक जाकर शाम के टाइम में जाकर यहाँ पर ट्रैफिक आस्ता आस्ता अपनी जो है ना स्मूथ लाइन पर आ जाती है। तो ड्यूरिंग दिस वो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से न फ़कत टाइम का ज़ाया होना वो था, बल्कि इसके साथ साथ जो गाड़ियों की
جو फ्यूल कंजप्शन है वो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा थी, और लोगों को वो यहाँ पर जो है ना एक तरह से वो बिल्कुल ही जो है ना वो इरिटेट हो जाते थे इस चौकिंग के अंदर खड़े होकर। 3-3 घंटे यहाँ पर खड़े होना अजियत से कम नहीं था। तो इस अजियत के जो है ना वो मद्देनजर रखते थे आज की इस हुकूमत ने इस चीज़ को जो है ना वो टेकअप किया, और यहाँ पर जो है ना अपना इस प्रोजेक्ट को जो है ना लॉन्च करवाया, जिसका नाम ही इसी वजह से, इस ट्रैफिक कंजेशन की वजह से इसका नाम रखा गया ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशन ऑफ रावल डैम एंड पार्क रोड, ताकि इस पूरे एरिया के अंदर जो है ना ट्रैफिक का इशू जो है ना रिजॉल्व हो जाए। एक और आबड़ो साहब मुझे बताएं कि ऑलमोस्ट आपको 11 महीने हो गए इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। अब आपने वो जो ब्लॉकेज थी, अब आपने मुतबादल के अभी उस पे काम होना है, लेकिन मुतबादल रास्ते दे दिए, ट्रैफिक आराम से गुजरती है या ब्लॉक होती है? असल में जो इसका डिज़ाइन है ना वो इस तरह से है कि मैं आपको अगर ब्रीफ कर लूँ, इसमें ये जो फैज़ाबाद से ट्रैफिक जिसने जाना है मरी की तरफ, तो उसके लिए यहाँ पर स्लिप रोड है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये स्लिप रोड हम बनाएंगे ताकि स्लिप रोड के थ्रू अनइंटरप्टेड ट्रैफिक चली जाए मरी की तरफ। इसी तरह से जो पार्क रोड वाली ट्रैफिक है जो अपना चक शहजाद से आती है उसके लिए स्लिप रोड है जो फैज़ाबाद की तरफ चली जाएगी। इसी तरह से सेरिना से आने वाली ट्रैफिक जो है जिसने पार्क रोड जाना है वो भी अनइंटरप्टेड चली जाएगी। सेरिना से टुवर्ड्स फैज़ाबाद के लिए जहाँ पर हम खड़े हैं फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर है जो है ना सेरिना से फैज़ाबाद की ट्रैफिक के लिए है। जो फैज़ाबाद से ट्रैफिक आनी है जिसने अपना चक शहजाद की तरफ जाना है उसके लिए यहाँ पर अंडरपास दिया गया है, तो वो भी अनइंटरप्टेड जो है ना ट्रैफिक जाएगी थ्रू अंडरपास। एक और आबड़ो साहब मुझे ये बताएं कि ये जो इसका तखमीना है, तखमीना कितना था और क्या ये तखमीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा या इजाफी फंड लगेंगे? क्योंकि जूं वक्त गुजरता है तो फंड में इजाफा हो जाता है। सर इस वक्त तक जो करंटली सिचुएशन है वो 1128 मिलियन का ये जो है ना 1128 मिलियन जी उसका जो है ना ये है। और इसमें अभी जो है ना इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अटमोस्ट कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी कास्ट के अंदर ऑलमोस्ट हम इसको जो है ना कंप्लीट करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन सब्जेक्ट तो ये है कि मार्केट की फ्लक्चुएशन और ये सारी चीज़ें भी एक मैटर करती हैं, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है अब की उसमें यह है कि होपफुली हम इसी कास्ट के अंदर हम कंप्लीट कर लें। इदारे आपके साथ मुकम्मल तावन में, हुकूमत की तरफ से फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो आप कंपनी चाह रही कि इसको जल्द अज कंप्लीट करे, तमाम इदारे CDA और मुतल्लिका इदारे आपके साथ कोऑपरेशन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर CDA की तरफ से जो है ना वो भी बहुत कोऑपरेशन है, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर CDA की तरफ से डेली बेसिस पर हमारी वीकली बेसिस पर मीटिंग होती है, प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग, और उसके अलावा डेली बेसिस पर हमारे अपना मेंबर इंजीनियरिंग उनकी विज़िट होती रहती है, डायरेक्टर हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं उनकी विज़िट भी होती है, और साथ में दूसरे जो हायर अप्स हैं लास्ट टाइम जो है ना चेयरमैन साहब भी जहाँ पर रूटीनली जो है ना विज़िट करते रहते हैं। तो बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, इसकी क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से, एज वेल एज टू एक्सपीडाइट एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर टाइम। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप अभी गुफ्तगू सुन रहे थे इल्ताफ़ हुसैन अबड़ो की, जो यहाँ पे इंजीनियर हैं, उन्होंने तफसीलात बताएं। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। नाजरीन, मेरे साथ वो मज़दूर है जो अल्लाह का दोस्त है, इसीलिए कहा गया था कि मज़दूर जब मज़दूरी करे को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे मज़दूरी दी जाए, क्योंकि मज़दूर पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। और यहाँ पे मेरे साथ एक सुपरवाइज़र मौजूद है जिसकी लेबर नीचे काम कर रही है कि सरिये को कैसे डालना है, उसका जाल कैसे बुनना है, कितनी मोटाई का सरिया होगा, क्वालिटी क्या होगी। आपका नाम क्या है? अमजद अली सर। अमजद, ये आप जो काम कर रहे हैं कितनी लेबर आपकी लग रही है, और ये जाल जो आप बुनते हैं इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? तो सर जी हमारी तकरीबन 60 लेबर है, तो जाल जो है ना सरिया एज पर ड्रैंग डालते हैं, बिल्कुल जिस तरह ड्रैंग में दिया होता है, और 60 ग्रेड का अच्छा सरिया डाल रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पे कंपनी के तीन मुख्तलिफ स्टेप है जिससे ये जाल चेक होते हैं, फिर उसके बाद CDA है, उसके बाद दीगर इदारे हैं और हुकूमती टीमें हैं जो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे दौरा करती हैं, और क्वालिटी को चेक किया जाता है, और हर वो चीज़ जो क्वालिटी के लिहाज से बेहतर ना हो उसको फौरी तौर पर रिमूव किया जाता है, क्योंकि ये इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बराह रास्त इसकी ख़ुद निगरानी कर रहे हैं।
अच्छा, आप तो यहाँ पे सफ़र करते हैं, काम के लिए आते हैं, तो कितनी तकलीफ़ होती है ट्रैफिक? तकलीफ ट्रैफिक बहुत इतने जाम हो जाती जिसलिए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 2-2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ दोपहर को होता ਤਾਂ 2 बजे को तो बाद मुड़ भी रश हो जाता शाम को तो फिर रश हो जाता काम करने का टाइम ही नहीं मिलता भी ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ फिर तो रास्ते ਵੱਖੋ ਵੱਖ हो जाएगा ना भाई उतले रास्ता वखरा हो जाएगा दूसरा वखरा हो जाएगा तीसरा वखरा हो जाना मुड़ गड्डी कम हो जाएगी। नाज़रीन, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है मकबूल कॉल्सन का, इसके साथ और भी कई इंटरनेशनल कंपनियाँ जुड़ी हैं जो काम कर रही हैं और इस काम की जो अफादियत है या सलाहियत है उसके चेकअप के लिए आमिर साहब यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। जो चेयरमैन हैं CDA और कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, वो इस पे बड़ा फोकस कर रहे हैं इसी वजह से क्योंकि वज़ीर आज़म साहब और उनकी जो टीम है उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है अपने 24 महीने की जो मुद्दत है उसी में कंप्लीट होना है, बल्कि उन्होंने कंपनी को ये हिदायत भी कर रखी है कि कोशिश करें कि अपने टारगेट से पहले इसको मुकम्मल करें। नाज़रीन, मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जो रावल ओवरहेड ब्रिज है, अंडर पास है, उसके करीब ये जो मेरे पास मंजर में आप देख रहे हैं कि ये यू टर्न था। इस पे कई लोग जो है लुक़्मा अजल बन चुके क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ असद जदून साहब हैं जो करीबी ये मारगला टाउन के रहायशी हैं। जदून साहब, मुझे बताएं कि आम हालात में हम देख रहे हैं बड़ा रश है, टर्न वालों को बड़ी मुश्किलात होती हैं, छुट्टी के वक्त सुबह के वक्त क्या पोजीशन होती है? जी, अभी देखें ये दिन का टाइम है, इस टाइम भी आप रश को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। और जब जैसे ही 4-5 बजे ऑफिस में से छुट्टी होती है रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका होता है। असद साहब, मुझे बताएं कि इस यू टर्न पे बहुत ज़्यादा हादसा भी होते रहे, बहुत सारे लोग जो है वो लुक़्मा अजल भी बन गए। जी देखें, मैं अपनी आंखों से तो कई बार कितने ही एक्सीडेंट देख चुके हैं। तो ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह भी यही है कि मेन हाईवे के ऊपर यू टर्न इन्होंने बना दिया है, जबकि जैसे ही पीछे डिप्लोमेटिक निकले मरी वाली साइड से गाड़ियाँ आती हैं काफ़ी स्पीड में होती हैं जो मतलब कि कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। यू टर्न पे अक्सर हादसा इसी वजह से हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी अंडरपास की वजह से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, जब गाड़ी टर्न करती है और जो सामने से मरी से और मुजफ्फराबाद से, आज़ाद कश्मीर से या इस्लामाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आती है तो वो मज़ीद तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पे कट पे कई दफ़ा हादसात भी मुश्किलात भी पेश आई, लेकिन अब इस तरह जब ओवरहेड ब्रिज बन जाएगा, अंडरपास बन जाएंगे, यकीनन कुर्ब जवार की जो आबादियाँ हैं जिस तरह मारगला टाउन है, शहजाद टाउन है और बाकी जो इलाका है इससे रिलेटेड फार्म हाउसेस हैं, सबको अब देखें ये दिन का वक्त है कितना, लेकिन जब छुट्टी होगी या सुबह के वक्त दफ्तर का टाइम होगा उस वक्त और भी प्रॉब्लम होगा। नाज़रीन, कुछ ओवरहेड ब्रिज जो हैं, अंडर पास हैं, उन पे काम जारी है, लेकिन कुछ आप देख रहे हैं कि मेरे पास मंजर में सितारा मार्केट के करीब ये जब अंडर पास नहीं बना था तो यहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, प्रॉब्लम रहता था। वो पेशेंट जो दूसरे शहरों से आते थे वो पिम्स जाने के लिए अक्सर तकलीफ़ का शिकार होते थे। अब ये अंडरपास भी है और ऊपर वाली ट्रैफिक जो है वो ओवरहेड करके गुज़र जाती है। इसी तरह के बहुत ज़्यादा और भी प्रोजेक्ट बनाए गए इस मौजूदा हुकूमत के दौर में। तो इसके साथ ही 0 पॉइंट पुल है वो तामीर हुआ, उससे आगे जाके शक्करपड़ियाँ के करीब, शक्करपड़ियाँ का वो मकाम है जिसके राइट साइड पे अगर इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ जाएं तो राइट साइड पे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, हॉस्पिटल हैं, उनके लिए आसानी पैदा हुई। तो मौजूदा हुकूमत के अगर तरक्याती कामों को देखें तो उसमें ये 2 बड़े ओवरहेड ब्रिज जो हैं वो तकमील के बिल्कुल करीब हैं। यकीनन आने वाले चंद महीनों में ये मुकम्मल हो के आवाम के लिए सहूलत का बायस बनेंगे। जी
जी नाजरीन, ये वो प्रोजेक्ट है जिसे PWD अंडरपास का नाम दिया गया। आप देख रहे हैं कि दाएं बाएं से जितनी भी ट्रैफिक गुजर रही है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से यहाँ पे अक्सर जो है वो ट्रैफिक रुक जाती है। आम आदमी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा होता है उसको भी इतनी ही तकालीफ होती हैं और वो लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत ने मुराद सईद साहब जो हैं और दीगर जो वज़रा की टीम है इसको फोकस कर रही है। और यकीनन जब ये रोड, ये पुल, ये अंडरपास ये सारे कंप्लीट होंगे तो वो घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में तय होगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि माजी की निस्बत इमरान ख़ान के दौर में ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब मुकम्मल हो जाएंगे तो इसमें ना तो किसी किस्म का कमीशन होगा, ना इसमें कोई करप्शन होगी, बल्कि ये नेट एंड क्लीन प्रोजेक्ट हैं जो इंसानियत के लिए, जो मौजूदा हुकूमत के लिए, जो यहाँ के रहने वाले आवाम के लिए बहुत बेहतर रिज़ल्ट देंगे। आज हमने आपको ये दो बड़े प्रोजेक्ट दिखाए, कुछ हम आपको ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो मुकम्मल हो चुके हैं उनके विजुअल भी दिखाएंगे। हमारा आज का इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि आप देखें कि हुकूमत किस तरह जो है तेज़ी के साथ आपके अवामी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर रही है, ताकि आने वाले वक्त में जब हुकूमत और उसके नुमाइंदे आपके पास आएँ तो उनके पास अपने काम की तफसीलात भी हों। यकीनन ये दो बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद ये ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक का जो रुकावट है, जो मुश्किलात हैं वो यकीनन ख़त्म हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम किसी नए प्रोग्राम के साथ आएंगे। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को PWD अंडरपास इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।